हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद दुबे आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके पाठशाला पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी और आप अपनी टेस्ट की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं एक नई चीज, यूपी स्पेशल जीके यानी यूपी से संबंधित जीके, जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल या किसी भी स्टेट के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और मैं जो चीज बता रहा हूँ, ये प्यारे दोस्तों, एक नंबर का क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता रहा होगा और आगे भी देखने को मिलेगा। तो चलो उसी को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए, आज हम बात करेंगे पक्षी विहारों की। यूपी में जितने भी पक्षी विहार है, इंपोर्टेंट पक्षी विहार जितने भी हैं, उन सब की आज हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले लाख बहोशी पक्षी विहार। लाख बहोशी पक्षी विहार नाम मैं आपको दो बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको कुछ याद हो जाए। ये प्यारे दोस्तों कन्नौज में है। इसकी स्थापना 1988 1988 में हुई थी और ये उत्तर प्रदेश का प्यारे दोस्तों इंपोर्टेंट चीजें ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश की हाईलाइट कर रहा हूं कल, जैसा कि मैंने आपको ग्राम चिन्हों में बताया था कि हाईलाइट कहाँ होता है, रेखांकित चिन्ह क्या होते हैं, वही मैं बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है प्यारे दोस्तों, ये सबसे बड़ा लाख बहोशी पक्षी विहार कन्नौज में 1988 में बना था और ये यूपी का, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। कितना है भाई इसका जो एरिया है, वो है 80.22 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि पूरा जो एरिया है वो 80.22 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद प्यारे दोस्तों दूसरा पक्षी विहार अपना आता है सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार जो है ये हरदोई जिले में पड़ता है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। जितना दोस्तों मैं बता रहा हूँ उसको याद रखना। ये मत सोचना कि अभी आप इसका भी बेसिक जानो सब कुछ, क्योंकि आपका एग्जाम इतने अच्छे लेवल का या इतने बड़े लेवल का एग्जाम नहीं, अच्छा तो है लेकिन इतने बड़े लेवल का नहीं, इसमें इतना डीप पूछा जाए। मेन चीज जो पूछी जाएगी वो आपके सामने बोर्ड पर मैंने लिखी हुई है। तो सांडी पक्षी विहार कहाँ है? हरदोई में है। उसकी स्थापना हुई थी 1990 में। अगला पक्षी विहार समान पक्षी विहार। ये प्यारे दोस्तों मैनपुरी में है। कौन सा समान पक्षी विहार? ये है मैनपुरी में। इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। उससे अगला है प्यारे दोस्तों नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार ये प्यारे दोस्तों उन्नाव जिले में है। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। अच्छा प्यारे दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैं इसमें भी रेखांकित चिन्ह कर दे रहा हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। प्यारे दोस्तों क्या हुआ, 2015 में ना नवाबगंज पक्षी विहार का नाम चेंज कर दिया गया, जो कि उन्नाव जिले में है। इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? इसका नाम चेंज करके रख दिया गया चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली संसाधन कम होने के कारण आपको ऐसे पढ़ाना पड़ रहा है प्यारे दोस्तों, आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए पटना पक्षी विहार। प्यारे दोस्तों पहली चीज तो आप ये समझ लेना कि पटना लिखा है तो इसको बिहार पटना पे मत चले जाना। पटना जगह का नाम है, एक यूपी में एक जगह है, पटना पक्षी विहार का नाम है पटना पक्षी विहार, जो कि एटा जिले में पड़ता है और उसकी स्थापना हुई थी 1990 में। तो आपको समझ में आ रहा होगा पटना पक्षी विहार एटा जिले में पड़ता है, स्थापना 1990 में हुई। ये बार बार दो बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको लगभग सुनने के बाद याद हो जाए। पटना पक्षी विहार एटा में है, उसकी स्थापना हुई 1990 यानी 1990 में। उसके आगे विजय सागर पक्षी विहार। जो विजय सागर पक्षी विहार है वो प्यारे दोस्तों महोबा में पड़ता है, महोबा नाम के जिले में पड़ता है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। महोबा 1990 में विजय सागर पक्षी विहार की स्थापना हुई थी। उसके आगे प्यारे दोस्तों ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार जो है वो प्यारे दोस्तों गौतम बुद्ध नगर मतलब नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में है और इसकी स्थापना भी 1990 में ही हुई थी। इन तीनों की ही स्थापना 1990 में हुई है, आपको ये ध्यान रखना है। ये भी 1990, ये भी 1990, ये भी 1990, तीनों 1990। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर मीन्स नोएडा, स्थापना 1990 में हुई है। मतलब ये कहाँ है? तो गौतम बुद्ध नगर में है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये प्यारे दोस्तों प्रतापगढ़ में है, जो यूपी का एक जिला है प्रतापगढ़, आपको मालूम होगा। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। किसकी? भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार की। उसी के आगे प्यारे दोस्तों आगे देखते हैं समसपुर पक्षी विहार। ये प्यारे दोस्तों रायबरेली नामक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। तो प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे दोस्तों अब उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए उसके बाद प्यारे दोस्तों बखीरा पक्षी विहार। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में पड़ता है। संत कबीर नगर एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, उसमें पड़ता है बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में पड़ता है। उसके आगे प्यारे दोस्तों उसके आगे है सुराहा ताल पक्षी विहार। सुराहा ताल पक्षी विहार ये प्यारे दोस्तों बलिया में पड़ता है। इनकी स्थापना या इनका एरिया नहीं पूछेंगे, चिंता मत कीजिए। जो ही बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ, इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा। मैं वो जो चीज मेरे को लगता है नहीं बताई जाएगी, नहीं पूछी जाएगी, उसका बता ही नहीं रहा हूँ, आप चिंता ना करें बिल्कुल।
सुराहा पक्षी विहार प्यारे दोस्तों बलिया नाम के डिस्ट्रिक्ट में है। उसके आगे शेखा झील पक्षी विहार, शेखा झील पक्षी विहार ये प्यारे दोस्तों अलीगढ़ में पड़ता है। अलीगढ़ भी एक यूपी का डिस्ट्रिक्ट है। शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में पड़ता है। पार्वती अर्गा, अगला हम देखते हैं पार्वती अर्गा पक्षी विहार, ये प्यारे दोस्तों गोंडा में पड़ता है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। अभी तक आपने एक चीज देखी होगी, पीछे के तीनों जो मैंने स्थापना बताई थी इससे पहले वो भी 1990 में थी, ये भी 1990 में, मतलब 1990 में काफी सारे पक्षी विहारों की स्थापना हुई है। ठीक है, तो पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में स्थित है, उसकी स्थापना जो हुई है वो 1990 में 1990 में हुई है। आगे देखिए प्यारे दोस्तों सूर सरोवर पक्षी विहार, सूर सरोवर पक्षी विहार ये आगरा में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसका जो एरिया भी है वो भी इंपॉर्टेंट है। एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसका एरिया कितना था, तो 4.10 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, लगभग 4 वर्ग किलोमीटर ऑप्शन में था इसका एरिया जो था, उसमें आया है ये क्वेश्चन। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको सब समझ में आ चुका होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। प्यारे दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूं आप इसको ध्यान से करते रहें, ऐसा ना सोचें कि मेरे सब्सक्राइबर कम है या मेरा चैनल ज्यादा पब्लिकली या ज्यादा लोगों तक नहीं है तो मैं हल्की चीज पढ़ा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। ये चीज आपको एग्जाम में मिलेगी, प्रैक्टिस सेट लगाएं वहां मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं वहां मिलेगी, जो ये बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आखिर में मैं यही कह के विदा लूंगा कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।